मुनमुन, ओए मुनमुन। ऑटो चलाने वाली मुनमुन चिड़िया। ये कहानी है पक्षीराज जंगल की, जहाँ मुनमुन चिड़िया और उसके माता पिता रहा करते थे। मुनमुन के पापा ऑटो चलाने का काम किया करते थे। मुनमुन बेटा खड़ी हो जा, आज तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं पापा, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, आज मन नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तुम आराम कर लो, मैं जा रहा हूँ अपना ऑटो लेकर। ठीक है पापा। मुनमुन चिड़िया के पापा भले ही ऑटो चलाते हों, लेकिन वो बोलचाल में काफी अच्छे थे। मुनमुन चिड़िया के पिता अपने परिवार का पेट पालने के लिए सुबह जल्दी ऑटो को लेकर निकल जाते थे। वो काफी मेहनत करते थे और उनकी एक ही बेटी थी मुनमुन चिड़िया, लेकिन फिर भी वो उसे दुनिया की सारी खुशी देना चाहते थे। एक दिन मुनमुन चिड़िया के पिता का आते समय एक्सीडेंट हो जाता है और काफी रात हो जाती है। मुनमुन चिड़िया की माँ भी बहुत परेशान हो जाती हैं। मुनमुन बेटा, तेरे पापा कहाँ रह गए? मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। उनका फोन भी नहीं लग रहा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें आने में इतनी देर हो गई हो। अब तू ही बता, मैं क्या करूँ, किससे पूछूं? मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। क्या पता आज पापा पर ज्यादा काम हो। वैसे भी एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब पापा सुबह ही आए थे। हाँ बेटा, तू सही बोल रही है, पर पता नहीं क्यों आज एक अजीब सी घबराहट हो रही है। कहीं कुछ अनर्थ ना हो गया हो। मम्मी, आप ज्यादा टेंशन ले रही हो, इस वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही होगी, तभी आपको घबराहट हो रही होगी। आप इतनी टेंशन मत लो, सब सही होगा। चल ठीक है, तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ। मैं थोड़ा सोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज सर में बहुत दर्द है। अगर तेरे पापा आए तो मुझे उठा देना। ठीक है मम्मी, आप बेफिक्र होकर सो जाओ, जब पापा आएंगे तो मैं आपको उठा दूंगी। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। मुनमुन भी अपने पिता का इंतजार करती करती सो जाती है। सुबह उठकर वो देखती है तो उसके पापा तब तक घर नहीं आए थे। मुनमुन की मम्मी चाय बना रही होती है। इतने में उनके दरवाजे पर एक खटपट की आवाज आती है। बेटा मुनमुन, जाकर देख गेट पर कौन है। मुनमुन गेट खोलती है तो वहाँ अलबेला चिड़ा खड़ा था। अरे काका, आप? क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मुनमुन बेटा, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वो जंगल के दूसरे कोने में पड़े हैं, जल्दी चल बेटा। काका, ये आप क्या कह रहे हो? पापा का एक्सीडेंट? माँ देखो ना, ये अलबेला काका क्या बोल रहे हैं? अलबेला भैया, ये आप क्या कह रहे हो? इनका एक्सीडेंट? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और पता नहीं क्यों मुझे कल से ही बेचैनी हो रही थी। बेटा मुनमुन, मुझे जल्द से जल्द वहाँ लेकर चल। वो बस घायल हुए होंगे, उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। चल बेटा, जल्दी चल। मुनमुन और उसकी माँ जल्दी से वहाँ जाती है तो वो देखती है कि उसके पापा का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर मुनमुन बुरी तरह टूट जाती है और वो और उसकी मम्मी अपने आप को संभाल नहीं पाती। मुनमुन चिड़िया के पापा के जाने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे अपना घर चलाएं। फिर उसकी माँ ने अपने आप को संभाला। मुझे खुद को संभालना होगा। इनके जाने के बाद मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी है और मुझे मुनमुन को भी एक अच्छा जीवन देना है। मुनमुन चिड़िया की माँ को पता था कि उनके कंधों पर मुनमुन की जिम्मेदारी है और उसे पूरा किए बिना वो कहीं नहीं जा सकती। मुनमुन की मम्मी ने औरों के घर जाकर काम करना शुरू कर दिया और उससे जो भी पैसे आते थे उससे मुनमुन का कॉलेज पूरा कराया। मुनमुन ने भी खूब मेहनत से पढ़ाई की। मुनमुन बेटा, अब तू बड़ी हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी की बात चलाऊं कहीं। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पर बेटा, शादी तो करनी ही पड़ती है। आखिर लड़की को कब तक घर में रख सकते हैं? नहीं मम्मी, मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर, और आप ये सवाल मुझसे दोबारा मत करना। ठीक है, चल अब इतनी नाराज मत हो और खाना खा ले। मम्मी, आपने खाना खा लिया? हाँ, मैंने तो खा लिया बेटा, तू खा ले। मुनमुन इन सब बातों पर गौर देती है और सोचती है। मम्मी अकेले कब तक घर चलाएंगी? और उनकी भी उम्र हो रही है। मुझे अब घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होगी। फिर मुनमुन अलबेला काका के पास जाती है। काका,
मेरे पापा जो ऑटो चलाते थे वो कहाँ है? बेटा वो तो गराज में खड़ा हुआ है। क्यों, क्या हुआ है? मैं उसको चलाना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे काका? क्यों नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। काका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुनमुन गैरेज में जाती है और अपने पिता का ऑटो देखती है तो उसमें ज्यादा कुछ खराब नहीं हुआ था, बस थोड़ी बहुत मरम्मत की जरूरत थी। वो उसे सही करवा देती है और उसे सही करवा कर अपनी मम्मी को बिना बताए उसे छुपा देती है और अगली सुबह जल्दी उठकर ऑटो चलाने निकल जाती है। शाम को वो घर आती है, वो भी पैसे लेकर। मम्मी ये लो पैसे, अब हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अरे बेटा, इतने पैसे तू कहाँ से लाई है? मम्मी यूँ समझो तुम्हारी मुनमुन अब बड़ी हो गई है। सही सही बता कहाँ से लाई है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक काम शुरू किया है, बस वहीं से ये पैसे आए हैं। अच्छा, कुछ गलत काम तो नहीं है ना? नहीं मम्मी, कोई गलत काम नहीं है, आप चिंता मत करो। चल ठीक है, अब साथ में खाना खाएंगे। वो दोनों खाना खाने लगते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह मुनमुन फिर जल्दी उठकर ऑटो चलाने चली जाती है और शाम को फिर पैसे लाकर अपनी मम्मी को दे देती है। मम्मी ये लो पैसे। अरे तू रोज रोज इतने पैसे कहाँ से ला रही है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें रोज रोज पैसे मिलते हैं? मुझे उस काम का नाम बता। मम्मी आपको बताया तो था, मैंने अपने दोस्तों के साथ काम करना शुरू किया है। ऐसा कौन सा काम है जो तू मुझे नहीं बता सकती? मुनमुन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। अरे बताएगी भी या चुप ही खड़ी रहेगी? मम्मी मैं वो पापा का ऑटो चलाने लगी हूँ, वो गैरेज में पड़ा था, मैंने उसे वहाँ से सही करवा लिया और फिर ऑटो चलाना शुरू कर दिया। तुझे ऑटो चलाने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देती ना बेटा, तू नन्ही सी जान अभी इतना काम कहाँ कर पाएगी? मैं हूँ ना अभी काम करने के लिए। मम्मी कोई बात नहीं, आपकी भी उम्र हो रही है और मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ, मैंने कॉलेज तो पूरा कर ही लिया। तू कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। मम्मी अब आप परेशान मत हो, मैं ऑटो चलाकर पैसे कमाऊंगी और ये घर अच्छे से चलाऊंगी, बस आप आराम करो। बेटी मैं भी एक दिन ऑटो चलाना चाहती हूँ, बिल्कुल तेरे पापा की तरह। ठीक है मम्मी, आप भी ऑटो चला लेना। फिर दोनों माँ बेटी ऑटो चलाने लगती हैं। फिर एक दिन मुनमुन की मम्मी ऑटो लेकर जाती हैं और शाम को घर ही नहीं आती। एक बार फिर से मुनमुन को अलबेला काका बुलाने आते हैं। मुनमुन बेटा, तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है। ये सुनते ही मुनमुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ ही नहीं पाती कि अब आगे जिंदगी में क्या करेगी। अपने माता पिता के बिना वो अकेली कैसे जिंदा रहेगी। फिर मुनमुन उस जगह जाकर अपनी माँ को देखती है और उनका अंतिम संस्कार करके घर वापस आ जाती है। उसके बाद मुनमुन थोड़े दिन तो गहरे सदमे में चली जाती है। फिर एक दिन वो खुद से कहती है, सदमे में रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी अपने लिए, और वैसे भी मेरे मम्मी पापा बहुत मेहनती थे तो मैं भी उनकी तरह ही मेहनती बनूंगी। ये सोचकर मुनमुन फिर से वही ऑटो लेकर अपनी राह ढूंढने निकल जाती है और उसे चलाकर ही अपना जीवन जीती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।